मेरे सभी भाई बहनों के लिए फिर से होली की एक बार बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुझे लगता है सभी मेरे भाई बहनों के यहाँ होली बहुत अच्छे से मनाई गई होगी। लगता है नहीं, है ही ऐसा, क्योंकि माँ की कृपा है सबके ऊपर। सबके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक होगा और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हे परमात्मा सबके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक रहे, सबकी रक्षा करना, सुरक्षा करना। ये होली का पर्व आपके यहाँ समृद्धि व खुशहाली लेकर के आए, सुख शांति लेकर के आए। तो भाई, होली तो आपने बहुत अच्छे से मना ली, ये बात ठीक है, लेकिन क्या गायत्री मंत्र का जप किया? कहीं होली मनाने के चक्कर में गायत्री मंत्र का जप तो नहीं भूल गए? याद करिए, भूल गए क्या? चलिए कोई बात नहीं, भूल गए तो अभी रात बाकी है। रात को जिस समय सोने जा रहे हो उस समय गायत्री मंत्र का जप जरूर करना, क्योंकि हमें नियम नहीं तोड़ना है। हमें बिल्कुल भी अपना नियम नहीं तोड़ना है। हमें अपना नियम बनाए रखना है, उस पर आचरण करना है। और यदि हम अपने नियम बनाए रखें, उस पर आचरण करते रहे, तो मन, बुद्धि और चित्त ठीक मार्ग पर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऊपर उठेंगे। क्योंकि गायत्री मंत्र का जप हमें ऊपर उठाता है, बाहर और भीतर दोनों तरफ से हमारे विकारों को मिटाता है। और दोनों तरफ से ही नहीं, बल्कि चारों तरफ से विकारों को मिटाता है और विकास करता है हमारा। तो जो भी नियम के अनुसार आप गायत्री मंत्र का जप करते हो, अगर आज के दिन वो नियम टूट गया है तो रात में जिस समय सोने जा रहे हो उस समय गायत्री मंत्र का जप अवश्य कर लेना। उस पर गायत्री मंत्र का जप आपको अवश्य करना है, बस ये नियम नहीं तोड़ना। अपना आचरण अच्छा करिए। आत्मा की उन्नति के लिए गायत्री मंत्र का जप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होली का त्यौहार मना लिया, लेकिन गायत्री मंत्र का जब भूल गए, जो आपको लोक और परलोक दोनों ही सुधार रहा है, उसी चीज़ को भूल गए, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अपने आप को समझाइए, गायत्री मंत्र का जप अवश्य कीजिए। इस बात को समझो, मनुष्य का जीवन का ध्येय क्या है। प्रतिदिन उठो, प्रातः उठो, नहा धोकर गायत्री मंत्र का जप अवश्य करो, ध्यान लगाओ, जाप करो। तो हर मनुष्य के लिए ये जाप बहुत ज़रूरी है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहा करते थे कि हर व्यक्ति के लिए प्रतिदिन यज्ञ करना आवश्यक है। और हम, ठीक है, यज्ञ नहीं कर पाते हो, लेकिन गायत्री यज्ञ तो कर सकते हो। सामने यज्ञ क्या होता है, आप दीपक जला लीजिए और उसी के सामने गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो, तो वो भी एक यज्ञ होता है। यज्ञ हर तरह का यज्ञ होता है। यज्ञ केवल वही यज्ञ नहीं होता कि हवन कुंड की अग्नि के आगे बैठे हैं, हम मंत्रोच्चार कर रहे हैं और उसमें सामग्री और घृत दे रहे हैं। केवल हवन और यज्ञ ये नहीं होता है। हवन और यज्ञ, कई प्रकार के हवन और यज्ञ होते हैं। किसी को प्रवचन देना भी एक यज्ञ है। आप मंत्र जप कर रहे हो, कुछ नहीं रखा है आपके सामने, कुछ भी नहीं है आपके सामने, ना दीपक जला है, ना बत्ती लगाई है, ना जल लिया है, फिर भी आप मंत्र जप कर रहे हो, ये भी एक यज्ञ है। तो आपको मंत्र जप जरूर करना है, गायत्री मंत्र के जप अवश्य करने हैं। और परिवार में सभी मनुष्यों के लिए गायत्री मंत्र का जप बहुत ज़रूरी है। सबके लिए कहिए कि गायत्री मंत्र का जप करिए। कुछ देर के लिए मोह माया भुलाकर ईश्वर को अपने हृदय में बसाइए, गायत्री मंत्र का जप करिए, क्योंकि सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आचरण को सुधारता है और जो ध्येय हम मानव शरीर में लेकर के आए हैं प्राप्त करने के लिए, उस ध्येय को ये प्राप्त कराता है। जब करेंगे तभी तो उस ध्येय को प्राप्त करेंगे। बिना कुछ भी किए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो पतन की राह पर आगे बढ़ेंगे। ये पतन होगा और इस पतन के रास्ते से पर हमें आगे नहीं बढ़ना है। इस पतन के रास्ते से हमको पीछे हटना है, तो गायत्री जप करना ही होगा। गायत्री जप अवश्य करिए। ना करोगे तो भी इस संसार से जाओगे तो अवश्य, लेकिन उस ध्येय को प्राप्त किए बगैर पतन की राह पर आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर से जन्म होगा, न जाने किस योनि में होगा, किन कर्मों के अनुसार होगा, कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि यदि गायत्री मंत्र के जप कर रहे हो तो तुम्हारे कर्म तो सुधरने बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं। फिर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गायत्री मंत्र का जप, मैंने जैसा बताया, चारों तरफ से विकास करता है हमारा।
चारों तरफ से हमारे विकारों को मिटाता है और विकास करता चला जाता है। उसी प्रकार हमारा अच्छा आचरण भी हो जाता है, और जब अच्छा आचरण हो जाएगा तो कर्म तो अपने आप सुधरेंगे ही। इसके लिए ही मैंने कहा है कि हम श्रेष्ठ बन जाते हैं, हम श्रेष्ठ बन जाते हैं और सभी बुरे कर्मों की पराधीनता से आज़ाद हो जाते हैं। हम स्वाधीन हो जाते हैं बुरे कर्मों से, और जब बुरे कर्मों से हमें छुटकारा प्राप्त हो जाता है तो हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और गायत्री मंत्र का जप करने से ये अवश्य होता है, बिल्कुल होता है। इस बात को विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ आप गायत्री मंत्र का जप करके देखिए, आपको भी स्वयं विश्वास होने लगेगा कि हाँ, मेरे तो वास्तव में व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा सुधार होने लगा है। इसलिए स्वयं को उठाओ। परमपिता परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य को नीचे गिरने के लिए पैदा नहीं किया, उन्नति करने के लिए बनाया है, नीचे गिरने के लिए नहीं। जिस प्रकार सूर्य गंदी जगह से भी सुंदर और साफ जल ले लेता है, वैसे ही तुम भी हर जगह से गुण प्राप्त करो, खूबियाँ प्राप्त करो, अच्छाई को हासिल करो, अवगुण को, खराबी को, बुराई को नहीं। और हम क्या करते हैं, हर तरह से अवगुण ही देखते हैं, हर जगह खराबी को, हर समय उसी के चर्चे, हर समय दूसरों की निंदा, हर समय टीका टिप्पणी। यह सरकार क्या कर रही है जी, कुछ भी बेड़ा गर्क कर दिया है इसने, अमुक पार्टी क्या कर रही है, फला आदमी क्या कर रहा है, अमुक स्त्री क्या कर रही है, सब बुरे हैं, सब घृणा योग्य हैं, सब निंदनीय हैं। अरे सज्जन लोगों की बात करो, यह भी तो देखो कि कहीं अच्छा भी है या नहीं, इसकी बात करो। अगर हम बुराई ही देखते चले जाते हैं, सिर्फ बुराई ही करते हैं, तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि हमारे अंदर भी बुराई उतरना तय हो जाता है। क्योंकि बुरा जो होता है ना, वो कुछ भी हो, कुछ भी चीज़ हो, आप एक बीज कहीं बो दीजिए तो जो जिस चीज़ का बीज बोओगे उसी का तो फल प्राप्त होगा। इसी तरह से हम बुरी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं हर समय, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी इफ़ेक्ट आना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हमें अच्छे लोगों की बात करनी है, अच्छाई पर ध्यान देना है, सिर्फ अच्छा अच्छा देखने की कोशिश करनी है। कोई बुरा भी है तो उसे एक बार समझाइए, नहीं समझ रहा तो भाई वो फिर समझेगा नहीं, आपको और उल्टा सीधा कहेगा, क्योंकि समझा भी उसी को सकते हैं जो समझने के लिए तैयार हो। कोई किसी भी प्रकार से समझने को तैयार नहीं, आपसे और उल्टा लड़ने को आ रहा है, तो ये तो भाई डबल हानि होगी आपकी भी। तो इसलिए बुरा को देखो मत, आगे बढ़िए, गायत्री मंत्र का जप करिए, कोशिश करिए आपके पास कोई दीन दुखी आता है उसके लिए भी गायत्री मंत्र का जप अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। अब हम अच्छे कैसे बने, अच्छाई के विषय में कैसे बात करें। आत्मा तो सीमित है, शरीर में बैठा हुआ आत्मा तो और भी सीमित है, यह तो सर्वव्यापक नहीं हो सकता, लेकिन परमपिता परमेश्वर सर्वव्यापक है, वो आपको हर जगह से देख रहा है। आपको अपने अंदर यही बात धारण करनी है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, हमें परमपिता परमेश्वर देख रहा है। इसलिए आपके अंदर विशालता पैदा करनी होगी, संकुचितता जो होती है उसको छोड़ना होगा। अपने लिए नहीं, सबके लिए, सबके कल्याण के लिए काम करो। केवल ये नहीं कि केवल अपने परिवार को ही देखना है, परिवार से अलग आप समाज के लिए कुछ कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो आपको भी सोचना है, परमपिता परमेश्वर जैसे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए सोचता है, वैसे ही मैं सिर्फ अपने परिवार तक सीमित ना रहूं। हाँ, ये बात सत्य है कि आपके परिवार की आपके ऊपर संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी है, परमपिता परमेश्वर का तो संपूर्ण जगत ही परिवार है। लेकिन अगर आप कुछ कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कुछ कर पा नहीं रहे तो बहुत से काम ऐसे हैं जिनको आप ना चाहते हुए भी कर सकते हो। जैसे आपके पास कुछ बेकार से कपड़े पड़े होंगे जिनका कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन वो किसी के बहुत ज़्यादा प्रयोग आ सकते हैं, बहुत काम के हो सकते हैं। जैसे आपने पौधा लगाया है, एक पौधे से मल्टी पौधे बन जाते हैं, बहुत सारे पौधे बन जाते हैं, एक एलोवेरा से बहुत सारे पौधे प्रकट हो जाते हैं। मैं थोड़ी बहुत गार्डनिंग करती हूँ तब पता है मुझे, तो आप पौधों को दान कीजिए, ये प्रकृति में मदद होगी। इस तरह से आप बहुत सारे कार्य कर सकते हो। ये तो मैंने छोटे छोटे से उदाहरण बताए हैं, बहुत बड़े बड़े उदाहरण होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं जिन्हें आप छोटी छोटी बातों को लेकर के मदद कर सकते हो। बहुत मदद होती है लोगों की इस तरह से। तो कुछ भी हो, अपने विषय में मत सोचो, केवल
सारे संसार के विषय में सोचो, सारे संसार के विषय में जो भी तुम्हारे हित में हो। छोटा सा, बहुत छोटा सा कार्य भी किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत बड़ा वो आपको बना सकता है। आपके अंदर भी अच्छे भाव आएंगे। इसलिए कुएं का मेंढक बनने का यत्न ना करो। आप सोच रहे हो मैं तो एक छोटा सा कार्य कर रहा हूँ, किसी को अपने बेकार से कपड़े दे रहा हूँ जो मेरे यूज़ के नहीं है, मेरे प्रयोग के नहीं है, उसके क्या कार्य आएंगे? अरे भाई, दूसरे व्यक्ति से पूछिए, उस पर कपड़े हैं भी तो बहुत काम आ सकते हैं, उसके बहुत काम आ सकते हैं, यानी कि बहुत काम आ सकते हैं। बेचारे एक एक कपड़े के लिए जो दुखी होते हैं उनसे पूछिए। जो भट्टिया पर काम करते हैं ना, उनके पास कपड़ों ऐसे भी कपड़े नहीं होते लेकिन नित्य प्रति में वो अच्छे कपड़े भी पहन सके। नित्य प्रति में अच्छे क्या, वो जाने आने में भी अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं। इतने गरीब लोग होते हैं जो भट्टों पर काम करते हैं। तो आप जो दान कर रहे हो वो हो सकता है आपके लिए कोई मायने ना रखता हो, लेकिन सामने वाले के लिए वो बहुत मायने रखता है। तो मैं सारे संसार का उपकार करना है। सारे संसार का उपकार करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही दोनों हाथों से आप लुटा रहे हो। अगर आपके पास है तो वो भी दान कीजिए, लेकिन नहीं है तो ऐसे दान तो आप कर सकते हो जो आपके वश में हैं। कुछ लोग देख करके तुम्हें अच्छा कार्य करते हुए टोकेंगे रोकेंगे, लेकिन उन लोगों की नहीं सुननी है। आप गायत्री मंत्र का जप करते हो, आप गायत्री मंत्र के साधक हो, इसलिए परम पिता परमेश्वर के बताए रास्ते पर नित्य प्रति आगे बढ़ते रहिए और पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि पीछे खींचने वाले बहुत होते हैं, आगे उंगली पकड़कर चलाने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए सारी दुनिया की तरफ मत देखिए, सिर्फ अपनी तरफ देखिए, अपने कल्याण के विषय में सोचिए। परमपिता परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार इस दुनिया में कर रखे हैं, बहुत सारे। देख कर के आश्चर्य होता है, ना कोई खंबा है, ना कोई बिजली है, ना कोई दीवार लगी है। ये बिजली कहाँ से आती है? यानी कि बिजली सूर्य का प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है? कितना बड़ी कारीगरी है मनुष्य ने इस बिजली उत्पन्न की है। इसके लिए न जाने कितने प्रकार के झंझट झमेले खड़े करने पड़ते हैं, लेकिन ये भी दिमाग मनुष्य के लिए ही दिया है परमपिता परमेश्वर ने। इतना झंझट झमेले करने के बाद भी लाइट आती है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा दिमाग है, तो ये भी एक दिमाग मनुष्य के लिए दिया है। न जाने कितने आविष्कार किए हैं मनुष्य ने, ये भी दिमाग मनुष्य के लिए दिया। क्यों दिया है? क्योंकि मनुष्य सबसे उत्तम भगवान की बनाई हुई वो रचना है, और ये उत्तम भगवान की बनाई हुई रचना केवल बुराइयों में पढ़ करके रह जाए, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अच्छाइयों में पढ़ना है, सदैव आगे बढ़ना है, गायत्री मंत्र का जप करना है, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ना है, अपने विचारों को उत्तम करना है। विष्णु भगवान के हाथ में जो चक्र है ना, वो गति का प्रतीक होता है। विष्णु भगवान का चक्र केवल चलता नहीं, बहुत तेजी से चलता है, बिजली से भी पीछे रह जाता है। वो साधारण लोगों के लिए, जातियों के लिए, देश के लिए चक्र का सीधा सा अर्थ है आगे बढ़ो, तेजी से आगे बढ़ो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रुको नहीं, उन्नति करो अपने लक्ष्य की ओर। जो देश और समाज की जो ऐसी जातियां हैं वे उन्नति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ती हैं। जो मनुष्य ऐसा करता है वो परमपिता परमेश्वर का बनाए हुए नियमों का पालन कर रहा है। इसलिए वास्तव में परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए नियमों का पालन कीजिए, अत्याचार और अन्याय के रास्ते को रोक सको, निर्बल लोगों की मदद करो, सच्चाई की ओर बढ़ो, न्याय की ओर देश की रक्षा कर सको, ऐसे बनो। ये तो सभी को पता है कि एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, सब कुछ खाक में मिल जाना है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आज ही मिट्टी में लेट जाएं, नहाए नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं, बस मिट्टी में लेट जाएं। नहीं भाई, जब तक मिट्टी में मिलने का समय नहीं आ रहा है तब तक तो अपनी उन्नति के लिए कार्य कर सकते हैं। तब तक तो गायत्री मंत्र के जप कीजिए, अच्छे अच्छे कार्यों में लगे रहिए, और कष्ट और क्लेश भी यदि सामने आता है तो उसको भी लांघ करके हमें आगे बढ़ना है। मैंने अग्नि का उदाहरण दिया था कि अग्नि के आगे जो भी आता है, अग्नि उसे भस्म करके आगे को बढ़ती है। अग्नि रुकती नहीं है, अग्नि की भांति ही हमें भी आगे बढ़ना है। गायत्री मंत्र का जप हमें सदैव करना है, चाहे कोई त्यौहार आए, चाहे कुछ भी आए। एक नियम हमने ये बनाया है, तो इस नियम पर निरंतर चलते रहना है कि निरंतर हमें गायत्री मंत्र के जप करने हैं, क्योंकि कल्याणकारी मार्ग को बीच में रोकना नहीं है। यही कल्याणकारी मार्ग है, इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग कोई हो ही नहीं सकता। कि हमें नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करने हैं, हमें आगे बढ़ते जाना है। गायत्री मंत्र का जप कभी नहीं रोकना, चाहे कोई त्यौहार आ रहा है, चाहे हमें कहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो।
हमें गायत्री मंत्र के जप करने हैं। उस समय नहीं मिल पा रहा जिस समय हम नियम बनाकर नित्य प्रति करते हैं, तो किसी और समय कर सकते हैं हम गायत्री मंत्र का जप, लेकिन गायत्री मंत्र का जप हमें रोकना नहीं है। यही कामना के साथ मैं आपसे किसी अन्य वीडियो में आऊँगी और गायत्री मंत्र की फिर से चर्चा करूँगी। जय माँ।